अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टू एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिव एग्जांपल। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और कोई सी एक प्रॉपर्टी वो शॉर्ट में भी दे सकता है। हाउ इज डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन प्रेडिक्टेड बाय द नोइंग इट्स केसी वैल्यू। इसमें बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन आएगी डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन। बेटा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि के सी इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रेक्टेंट। अगर बेटा हमारे पास दी हुई रेशो के मुताबिक यानी प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी एक्चुअल के सी की वैल्यू से, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिवर्स। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ओवर रेक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। तो प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो डेफिनेट रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिवर्स में, ताकि वो क्या इस्टेब्लिश कर ले, इक्विलिब्रियम। अगर बेटा प्रोडक्ट की अमाउंट क्या आएगी, कम आएगी, तो डेफिनेटली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि मैक्सिमम रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हों, प्रोडक्ट में। तो उस सूरत में प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट जो है उनकी वैल्यू केसी से क्या होगी, कम होगी। और अगर बराबर आ जाए रेशो और केसी, तो इट्स मीन के क्या है कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन, एक्सटेंट का मतलब हुआ किस हद तक रिएक्शन हो चुका। बेटा अगर हमारे पास के सी की वैल्यू वेरी वेरी मैक्सिमम आएगी तो इट्स मीन के रिएक्शन क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसलिए के सी की वैल्यू क्या आएगी, लार्ज आएगी, यानी पॉजिटिव में। अगर बेटा हमारे पास के सी की वैल्यू स्मॉल आ रही है, इट्स मीन रिएक्शन जो है वो अभी प्रोसीड आउट हो रहा है और अभी उसको पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो हमारे पास के सी की वैल्यू कम आएगी। लेकिन बेटा अगर के सी की वैल्यू ना लार्ज है ना स्मॉल है, इट्स मीन के बहुत रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वली प्रोड्यूस हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। लास्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ द कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कैटालिस्ट है या टेम्परेचर है या प्रेशर है या कंसनट्रेशन है, जिनको चेंज करके हमारी जो इक्विलिब्रियम स्टेज है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस के इफ़ेक्ट में से कैसी का वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। यानी अगर आपके पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की रेशो कम है या ज़्यादा है, तो उस सूरत में अगर केसी की वैल्यू लार्ज आ रही है तो इक्विलिब्रियम किस साइड पे चला जाएगा, आपके रिएक्टेंट वाली साइड पर, यानी राइट साइड पर। और अगर केसी की वैल्यू स्मॉल आ रही है तो इट्स मीन के इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए अब इसको किस साइड पर जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इट्स मीन किसी भी कंडीशन को चेंज करके इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो तीन एप्लीकेशन है। सबसे पहले डायरेक्शन है, नेक्स्ट वन आपके पास स्टैंड है, स्टैंड का मतलब है किस हद तक रिएक्शन हो चुका, और तीसरी है कि कंडीशंस का क्या इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ज़्यादातर वैसे शॉर्ट में आता है। डिफाइन लीकेशन प्रिंसिपल, तो उसमें आप इसकी डेफिनेशन करनी है। इफ़ अ स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब है जो हम कंसनट्रेशन को चेंज करते हैं या हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं या हम कैटालिस्ट को चेंज करते हैं, उसका क्या होता है, स्ट्रेस। तो बेटा हम जिस रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं वो हमारा सिस्टम होता है। तो बेटा सिस्टम पर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो वो अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर लेता है और वह अपने उस इफेक्ट को, उस स्ट्रेस के इफेक्ट को, उसके असर को ख़त्म करने के लिए या तो वो लेफ़्ट साइड पे मूव करता है या वो राइट साइड पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीकेशियर प्रिंसिपल। बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब कोई स्ट्रेस, कोई भी फैक्टर सिस्टम पर अप्लाई किया जाता है तो उस सूरत में इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और वो अपना रिएक्शन जो है वो टुवर्ड्स द राइट साइड या लेफ़्ट साइड या रेक्टेंट वाली साइड पर या प्रोडक्ट वाली साइड पर मूव करेगा, ताकि वो इस इफेक्ट को क्या कर सके, ख़त्म कर सके। तो सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन। बेटा हमारे पास बिस्मथ ट्राइक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड है ना, ACl है। लेट्स सपोज बेटा अगर मैं ACl की क्वांटिटी को बढ़ाती हूँ, इसका मतलब प्रोडक्ट को बढ़ा रही हूँ, तो रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, बैकवर्ड। और अगर बेटा मैं इसमें वाटर की कंसनट्रेशन को बढ़ाती हूँ, इसमें मैं रिएक्टेंट को बढ़ा रही हूँ, तो वो रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, फॉरवर्ड। तो इट्स मीन कि आपके पास जब ACl मैं डालूँगी तो उस सूरत में आपके पास क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, बैकवर्ड। और जब वाटर डालूँगी तो क्लाउडी सोल्यूशन आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस मीन के किसी भी सब्सटेंस की एडिशन, यानी अगर हम रिएक्टेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, प्रोडक्ट वाली साइड पर। और अगर प्रोडक्ट को ऐड करें तो रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, रिएक्टेंट वाली साइड पर। यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के अमाउंट को चेंज करके हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन।
उसके बाद बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रेशर होता है। आप देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस पर आप देख सकते हैं बेटा 2 और 1 3 आपके पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के हैं और 2 मोल आपके पास के हैं प्रोडक्ट के। इट्स मीन जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो अगर बेटा मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगी तो प्रेशर के नतीजे में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, कम थे, वॉल्यूम कम था। जब बेटा मैं प्रेशर को कम करूँगी तो रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, रिएक्टेंट्स की तरफ, क्योंकि प्रेशर को कम किया जाता है तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम, और प्रेशर ज़्यादा। तो इसलिए प्रेशर को कम करने से रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, बैकवर्ड साइड पे। मैं बेटा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के क्या हैं, कम है। तो जब प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम कम होता है। तो जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड साइड पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, कम है। और जब रिएक्शन में प्रेशर को कम किया जाएगा तो वो रिएक्टेंट वाली साइड पर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, ज़्यादा है। तो इसे क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और द प्रेशर। क्वांटिटेटिव में हम बेटा जैसे लास्ट टाइम हम इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट कर चुके हैं, आप लोगों ने किया है कि हम सपोज कर लेते हैं कि अगर टाइम ज़ीरो है तो ये ए, ये बी और ये क्या है, ज़ीरो। आफ्टर सम टाइम ये -2x, ये आपके पास क्या आ गया, b -x, तो ये 2x। उसी के मुताबिक जब हमने इसका केस ही निकाला तो केस ही आया 4x² v/a -2x² इंटू b -x। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम केसी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसमें वॉल्यूम बढ़ाओगे केसी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो केसी कम होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिएक्टेंट वाली साइड पर। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हैं, ज़्यादा, और प्रोडक्ट के क्या हैं, कम है, तो उस सूरत में वॉल्यूम हमेशा कहाँ पे आता है, नोमिनेटर में आता है। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए बेटा, कम, जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम किस में आता है, डिनोमिनेटर में। इस तरह से बेटा देखें आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट के क्या है, ज़्यादा है, तो इस सूरत में भी आप सकते हैं वॉल्यूम किस में है, डिनोमिनेटर में है। तो और अगर दोनों साइड पे वॉल्यूम दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम, तो रिएक्शन किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसी तरह से बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है। बेटा कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो ओवरऑल जब इक्विलिब्रियम में होते हैं एक्सो होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, एंडो। जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उस सूरत में रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर लेता है टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड और टूवर्ड्स द राइट साइड। अब आप इसमें देख सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी हीट रिलीज़ कर रहा है जब ये क्या था, इक्विलिब्रियम में था। अब बेटा अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँगी तो ये रिएक्शन को शिफ्ट कर देगा टूवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, राइट साइड मीन क्या है कि ये आप प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा देगा। और अगर हम इसके मुकाबले में हीट को एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर दें तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड साइड पर। रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये क्या था, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक तब रहेगा जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। हमेशा ये बात याद रखनी है आपने, एक्सो के केस में टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं और एंडो के केस में टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो बेटा आप जब किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेज में देखेंगे कि एक्सो रिएक्शन है तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और अगर यहाँ पर एंडो है यानी पॉजिटिव साइन है तो इसमें टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो प्रोडक्ट वाली साइड पर जाएगा, अदरवाइज़ क्या जाएगा, रिएक्टेंट। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ये एक्सो था, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड, अगर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। इस तरह से देखें बेटा ये रिएक्शन क्या था, एंडो। इट्स मीन पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड स्टेट में है, जब वाटर में ऐड करते हैं तो इसका एक वो सोल्यूशन बनता है, तो रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक। अब बेटा अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में चलेगा, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। और जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा और प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। इट्स मीन जो हमारे पास मोस्टली लिकेज प्रिंसिपल का टेम्परेचर चेंज है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। कुछ की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर डिक्रीज़ होती है और कुछ की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर इंक्रीज़ होती है। उसकी रीज़न यही है कि अगर वो रिएक्शन एक्सो है
तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास रिएक्शन एंडो है और आप उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, आपको पता है कि कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप। ना उस रिएक्टेंट्स के अमाउंट को बढ़ाता है, ना ही प्रोडक्ट्स के अमाउंट को, बल्कि वो क्या करता है, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश रखता है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है। इसलिए बेटा कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर अफेक्ट नहीं करता। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि हमारे पास जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन है उस पर कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, तो आपने बताना है कोई इफेक्ट नहीं होता। अब ये देखें बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ डायरेक्शंस हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस। द चेंज इन वॉल्यूम डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर सम रिएक्टेंट्स इन गैसेस बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ख़राब नहीं करते, लेकिन उसके वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इक्वल हैं तो इक्विलिब्रियम है, अगर इक्वल नहीं है तो इट्स मीन क्या है कि वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा रहा है। टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट करता है पोजीशन को। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड या फॉरवर्ड जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आपने क्यों बताना है, क्योंकि देखिए डेल एच किस क्या है, पॉजिटिव के इक्वल है। पॉजिटिव का मतलब है एंडोथर्मिक। तो अभी मैंने बताया एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्सो के केस में सॉल्युबिलिटी जो है अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लीकेज प्रिंसिपल ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता भी है तो सिर्फ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कोई सी दो एप्लीकेशंस देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट में आता है। डिफाइन लीकेज प्रिंसिपल एंड गिव एग्जांपल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।